पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी के बर वक्त अपने एक जरहाना अंदाज, एग्रेसिव मूड और इंटरव्यूज और पाकिस्तान का मौकफ दुनिया के सामने रखने और दूसरे बोर्ड्स के साथ प्लानिंग करने, उनके साथ लॉबी करने के बायस अब इंडिया जो है वो बैक फुट पर चला गया है। जी हाँ, इंडिया एशिया कप के मामले के ऊपर अब बैक फुट पर दिखाई दे रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में अभी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। कुछ मामलात एशिया कप को लेकर खासे संजीदा और पेचीदा हो चुके थे पिछले चंद हफ्तों से, और इंडिया जिसने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया हुआ था, पाकिस्तान ने हाइब्रिड फार्मूला दिया, फिर रिवाइज हाइब्रिड फार्मूला दिया कि पाकिस्तान आकर सिर्फ 4 मैचेस का इनेकाद हो, पाकिस्तान नेपाल खेलें, बाकी जो 3 टीमें हैं उनमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और उसके साथ साथ श्रीलंका की टीमें हैं। ये टीमें जो हैं वो आपस के जो मैचेस हैं वो यहाँ पर खेलें और इस तरह 4 मैचेस हों, एक ही मुकाम पर हों, इसके ऊपर बातचीत होना शुरू हुई। और अब मामला ये सिर्फ रह गया था कि वेन्यू जो है वो दुबई होगा या श्रीलंका होगा बाकी मादा मैचेस के लिए। तो उसके हवाले से भी रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि दुबई के ऊपर इतफाक नहीं पाया जा रहा। पाकिस्तान ने दुबई का कहा हुआ है, लेकिन लग ऐसी रहा है कि अब श्रीलंका में ही होगा। इसके बारे में हमने आपको पहले बताया। तो अब बात करते हैं कि इंडिया बैकफुट पे क्यों गया। जी हाँ, इंडिया बैकफुट पे इसलिए चला गया है कि पहले श्रीलंका ने कहा पाकिस्तान के बारे में कि जी वो ने कोई एतराज नहीं है पाकिस्तान में खेलने से, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान के बड़े अच्छे रवाबत रहे हैं माजी में, और पाकिस्तान भी वहाँ पर बुरे हालात में जाता रहा है, वहाँ पर जाकर खेलता रहा है, ये सबके सामने है। इसके साथ साथ श्रीलंका पाकिस्तान आता रहा है, पाकिस्तान आकर उसने सीरीज भी खेली हुई है। इसी तरह श्रीलंका ने कहा कि हमें तो कोई एतराज नहीं है। वेन्यू के ऊपर उन्होंने जो दूसरे मरहले का था उसके ऊपर दुबई के ऊपर एतराज किया था। कुछ यही सूरत हाल बांग्लादेश की थी, उन्होंने भी लिख के दिया कि जी हमें पाकिस्तान आकर खेलने पे कोई एतराज नहीं है। और अब जो बताया गया कि जी नेपाल और अफगानिस्तान ने भी कह दिया कि जी हमें पाकिस्तान आकर खेलने पे कोई एतराज नहीं है, फैसला कर लें आपने आपने कहा मैचेस करवाने हैं, हमें पाकिस्तान के कहेंगे आकर, हमें जो एक एक दो दो मैचेस खेलने वो हम आकर खेलेंगे। तो इस तमाम तर जो एक मामला था, जो पाकिस्तान का हाइब्रिड फार्मूला था, उसकी वजह से इंडिया तो नहीं कर रहा था। जो इंडिया ने एक चाल चली थी, जो इंडिया ने एक कहा था, और बैकडोर डिप्लोमेसी के तौर पर यही था कि जी पाकिस्तान जाने से वो इनकार करें और कहें कि जी यहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियो अच्छा नहीं है, सिक्योरिटी के मामला है, हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन इन चारों मालिक ने ये कह दिया कि जी कोई इतराज ही नहीं है हमें वहाँ पर खेलने के लिए, हमारे हालात अच्छे हैं। तो हैरान हो गया इंडिया इस पूरी स्ट्रेटेजी जो बनाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने पूरी दुनिया में बताया, ऑस्ट्रेलिया मीडिया को बताया, यूके मीडिया को बताया, इंडियन मीडिया को बताया, और अपना मौका पेश किया कि इंडिया नहीं आता तो हम भी नहीं वहां जाएंगे, हम बाइकआउट कर सकते हैं वर्ल्ड कप का। हाइब्रिड फार्मूले को मानना पड़ेगा, क्रिकेट को आगे लेकर चलना है तो एक और वेन्यू जनरेट करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान जो है और इंडिया के मैचेस जो है वो अच्छे तरीके से हों। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम भी आई यहाँ पर, पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे। पूरा मौकफ जो था वो पाकिस्तान का उन्होंने पेश किया। और अब जब 4 ममालिक की जी हाँ 6 टीमों ने हिस्सा लेना है, इंडिया को इतराज है और वो अपने मौकफ पर डटा हुआ है। और अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है जब ये इस हाइब्रिड फार्मूले को माना जाएगा, और श्रीलंका में जो दूसरा मरहला होगा वो अब यही इम्कान है कि श्रीलंका में होगा। और इंडिया जो है वो मुंह तकता रह गया, जिसने पूरा एक प्लान किया हुआ था। उनके बोर्ड ऑफिशियल्स का भी आज से 2-3 रोज पहले ये बयान आ गया था कि हम एक ही वेन्यू पर चाहते हैं, और उसके लिए श्रीलंका जो है वो मौजू वेन्यू है, और उसके लिए भी कोई और वेन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो टीमें हैं उन्होंने शिरकत करना है। टोटल 5 टीमें हैं जिन्होंने एक वक्त में यहाँ पर मौजूद होना है पाकिस्तान के समेत। तो वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, माना सिक्योरिटी के मामला अच्छे नहीं है इन दिनों, और लेकिन सितंबर में होना है, तब तक पुरसकून हो जाएगा मामला। लग ऐसे रहा है कि अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान में ये जो सियासी सूरत हाल है, कशीदगी है, ये थोड़ी सी जरूर बेहतर हो जाएगी। और ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, कतई नहीं कहा जा सकता कि हालात इसी तरह करेंगे और मेहमान टीमें जो है उनके लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। इसलिए इंडिया जो है वो अब बैकफुट पे है। इंडिया को कुछ समझ नहीं आ रही कि जी आगे चल के करना की है, लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है कि वो हाइब्रिड फार्मूले को तस्लीम करें। और जो जय शाह साहब हैं, एसीसी के सदर हैं और इसके साथ साथ सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो जो दूसरे रुकन ममालिक हैं उनकी बात को तस्लीम करें, उनको माने। अगर जय शाह वन मैन शो की हैसियत से तमाम तर फैसले वो खुद करते हैं तो दूसरे बोर्ड उसके ऊपर एतराज़ात भी करेंगे, और पाकिस्तान कतई तौर पर ये तस्लीम नहीं करेगा और ये नहीं मानेगा कि जी
کہ جب تمام جو دوسرے بورڈز ہیں، نیپال ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، یعنی پاکستان آ کر کھیلنے کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے پہلے مرحلے کے لیے، تو آپ کون ہوتے ہیں اکیلے تنہا فیصلہ کرنے والے کہ جی یہاں پر سیکورٹی کے معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نہ آنے دیں؟ تو اس طرح انڈین جو ہے، جو انڈین لابی ہے، جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے، جو جے شاہ صاحب ہے، وہ بیک فٹ پر ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اب اس دوران پاکستان کرکٹ بورڈ جس نے اتنا ایک مضبوط سٹانس لیا ہوا تھا پچھلے چند دنوں سے، چند ہفتوں سے، چند مہینوں سے، اب وقت آ گیا کہ اس کے اوپر جو اس نے تمام تر معاملات کے اوپر، اس پورے مدعے کے اوپر جو اپنے پلان دیے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کرے، سختی سے عمل درآمد کرے، تاکہ ونس فار آل جو ہے اس بحث کو ختم کر دیا جائے کہ جی پاکستان میں انٹرنیشنل ایونٹس نہیں ہو سکتے۔ اگر سیریز ہو سکتی ہیں تو انٹرنیشنل ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کا ہائبرڈ فارمولے کے تحت یہاں پر ہونا، اس کے بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ چیمپئنز ٹرافی جو 2025 ہے اس کے اوپر پڑیں گے۔